फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत प्यारा सा ये बेबी शूज़। ये 1 साल से ऊपर के बच्चे को आएगा, 1.5-2 साल तक के बेबी को आसानी से आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और पास में घंटी का बटन है उसे भी प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो डालूं तो तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपने अगर बेल आइकन को प्रेस किया होगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपने बेल के बटन को प्रेस करना है। तो आइए बनाते हैं इस ब्यूटीफुल बेबी शूज को। देखें कितना प्यारा है। ये देखें, जब बटन लगेगा यहाँ पर तो कितना सुंदर लगेगा। ये देखें, ऐसे यहाँ पर देखिए, मैंने ये फंदे डाले हैं 2 सिलाई में। ये 10 नंबर की सिलाई है, और ये बेबी बूल है बारीक वाली। तो ये जो फंदे हैं 39 डाले हैं, और 2 सिलाई में डाले हैं, सिंगल धागे के साथ डाले हैं। तो फंदे देखें, इस तरह से 2 सिलाई में ऐसे डाले हैं। तो आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं, आपने वैसे 2 सिलाई में डाल लेने हैं। अब एक सिलाई इसमें से निकाल लेंगे, इस तरह से। ये निकाल ली मैंने। अब ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड है तो देखिए, फर्स्ट रो है तो पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये उल्टी साइड है, ध्यान रखेंगे। अब देखें, यहाँ पर जाली डालनी है। एक यहाँ डालेंगे, 2 जालियाँ सेंटर में डालेंगे, और एक जाली 2 फंदे से पहले लास्ट में डालेंगे। जैसे ये 2 फंदे के बाद अब आएगी, वैसे ही आएगी। इस तरह से धागा लपेट लेंगे सिलाई में, तो हमारी ये जाली बन जाएगी। अब यहाँ फंदे बनाएंगे। एक सीधे ही बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17 फंदे बना लिए। यहाँ मार्कर लगा लेंगे, एक मार्कर यहाँ लगा लेंगे। 2 फंदे के बाद जाली बनाई है, उसके बाद मार्कर लगाएंगे। यहाँ जाली डालेंगे, ये मार्कर लगाएंगे, एक फंदा सीधा। फिर से यहाँ एक मार्कर लगाएंगे, जाली डालेंगे। अब 17 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17। जाली डालेंगे, एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर, और ये उल्टी साइड है तो एक फंदा ये सीधा और ये एक फंदा उल्टा रहेगा। तो एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से। तो देखें कैसे फंदे मैंने डिवाइड किए हैं। यहाँ पर पहला उतारा, एक सीधा बुना, जाली डाली, फिर 17 फंदे, 17 फंदे सीधे, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, फिर
17 फंदे सीधे, जाली डाली, 2 फंदे लास्ट में सीधे। ये एज है, इसे उल्टा रख लेंगे, लेकिन हमारे 2 ही फंदे यहाँ पर होंगे लास्ट में, 1 और ये 2। तो देखें सीधी साइड में ऐसे दिखेगा आपको। अब देखें क्या करेंगे, सीधी साइड में यानी कि हमारे हर एक रो में जब उल्टी साइड से बनाएंगे तो 1 2 3 4 फंदे बढ़ेंगे एक रो में। उल्टी साइड से पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे लास्ट तक। ये जो जाली है इसे हमने ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा होल हो जाएगा, होल ना पड़े जाली में। तो ऐसे लेंगे और इस तरह से इस फंदे को घुमा लिया हमने, ये देखें ये घूम गया। अब इसे सीधा बुनेंगे तो ये जाली खत्म हो जाती है ऐसा करने से। फिर 17 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सारे फंदे ये सीधे ही रहेंगे। जो जाली वाला फंदा है उसका आपने ध्यान रखना है कि उसको हमने फंदे को घुमाकर बनाना है ताकि जाली वाला होल जो है वो दिखे ना, ज़्यादा ना लगे। ये देखिए ये आ गया है, इसे ऐसे घुमाकर बुनेंगे ऐसे। एक फंदा सीधा, मार्कर को यहाँ कर लेंगे। ये देखें जाली वाला फंदा है, ऐसे टर्न करके इसे बनाएंगे। बाकी के फंदे सीधे, लास्ट में जब जाली आएगी तब भी हमने ऐसे ही करना है सीधी साइड में। उल्टी साइड में हमारी 4 जालियां बनेंगी। ये आ गया हमारा फंदा जाली वाला, घुमाकर इसे ऐसे बुनेंगे। ये लास्ट का फंदा है, इसे उल्टा रखेंगे। अब देखें सीधी साइड में अब यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे शुरुआत में, फिर जाली डलेगी। उसके बाद जब आएंगे नेक्स्ट रो में 4 हो जाएंगे, फिर जाली डलेगी, फिर 5 हो जाएंगे, फिर जाली डलेगी। तो ऐसे इस साइड से बढ़ते जाएंगे और ये बीच में 17 फंदे ही रहेंगे। और यहाँ पर 1 के 3 हो जाएंगे, फिर अगली रो में 5, फिर 7, फिर 9 ऐसे। और लास्ट में भी अब ये देखें 2 हैं, अब की बार 3 हो जाएंगे, नेक्स्ट रो में 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो देखें पहला फंदा उतारेंगे, अब ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे, पहले जाली डाल लेंगे, फिर मार्क लगाएंगे। मार्क के बाद जो फंदे हैं हमारे 17 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17। ये देखिए ये 17 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 फंदे हैं। ये मार्कर के बाद ये जाली हमारी ये है, 17 फंदे हैं। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे, ऐसे जाली डालेंगे। अब 3 फंदे यहाँ पर सीधे हो जाएंगे, 1 2, ये जाली के साथ जो बड़ा था ये 3 हो गए। अब यहाँ जाली डालेंगे और मार्क लगाएंगे। अब 17 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे, ये जाली डालेंगे, लास्ट में 3 फंदे हैं तो 2 सीधे, एक उल्टा, उल्टी साइड है। तो इस तरह से हमारे फंदे बीच में बढ़ते जाएंगे, बीच में यहाँ पर 17 रहेंगे, यहाँ भी 17 रहेंगे और साइड में भी एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, जो कि इस साइड लेंगे। जो बढ़ेगा इस साइड एडजस्ट करेंगे, बीच के फंदे उतने ही रहेंगे और यहाँ बढ़ेगा वो इस साइड को लेके जाएंगे। जाली यानी कि यहाँ पर बनती जाएगी, नेक्स्ट में यहाँ पर, और बीच में अब 5 हो गए हैं। अब उल्टी साइड में वैसे ही बनाना है। पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों में सीधी सीधी रो है। ये हमारे जाली वाला फंदा जो है इसे टर्न करके ऐसे बुनेंगे, ऐसे। ये जो बढ़ रहे हैं इस साइड आगे, मार्कर को यहीं रहने देंगे। और अब देखें, ये सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। जो जाली वाला फंदा है उस फंदे को आपने टर्न करके बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ सारी रो। अब उल्टी साइड में आ गए हैं। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 फंदे हो गए। इसके बाद ऐसे जाली डालेंगे, मार्कर को यहाँ लेके आएंगे। अब 17 फंदे ही सीधे बुनेंगे, 70 फंदे सीधे रहेंगे। जो जाली वाला फंदा है वो धागा आगे करते हुए आपने सीधा बनाना है नेक्स्ट फंदा, तो जाली आपकी बन जाएगी। ये देखें, ऐसे धागा आगे रखेंगे तो भी बन जाती है जाली। धागा आगे कर लिया है, जाली इससे बन जाएगी। पहले मार्कर को इस साइड लेके आएंगे। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा आगे कर लो या फिर इस तरह से ऊन को लपेट लो सिलाई में। फिर ये देखिए, 1, 2, 3, 4, ये 5 फंदे हो गए। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, फिर मार्कर को यहाँ लेके आएंगे। अब 17 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब मार्कर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे, 1, 2, 3, ये 4, ऐसे। उल्टी तरफ से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। जो जाली वाला है वो घुमाकर बनाना है ताकि होल जो है कम दिखे। ये देखें, ऐसे। जो बड़े हुए फंदे हैं मार्कर के इस साइड हो रहे हैं, जो इस साइड जाली के साथ बढ़ रहे हैं वो इस साइड हो रहे हैं। बीच के फंदे उतने ही रहेंगे और यहाँ सेंटर में जो बढ़ रहे हैं वो बीच में हो रहे हैं और जो 17 फंदे हैं उसके यहाँ जाली डल रही है और यहाँ जाली डल रही है। वैसे ही यहाँ पर पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लूंगी। उल्टी साइड में 1, ये 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर जाली डालेंगे ऐसे। ये भी धागा आगे कर लो तो भी जाली बन जाती। धागा आगे कर लिए है, मार्कर को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर गिनते हुए 17 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17। मार्कर को यहाँ लाएंगे और अब धागा आगे करेंगे जाली डालते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बना लिए। धागा आगे लाएंगे, जाली बन जाएगी इससे और मार्कर यहाँ रखेंगे, फिर ये सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 17 फंदे सीधे बना लेंगे मार्कर तक। मार्कर को यहाँ रखेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली डालते हुए 1, 2, 3, 4, ये 5। तो सीधी साइड से सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। जाली वाला फंदा आपने टर्न करके घुमा के बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा और। ये देखें यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 जालियां डाली हैं। 5 लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ तक, ये 5 रो हैं। यहाँ तक बना लेती हूँ। अभी हमारी ये सीधी साइड है, 1, 2, 3, 4 हो गई। तो 5 लाइनें ऐसे ही बनानी है। तो अब सीधी साइड से सीधा बना लूंगी, फिर एक रो में और फंदे बढ़ा लूंगी। मार्कर से पहले एक फंदा यहाँ बढ़ाना है, मार्कर के बाद यहाँ, ये मार्कर के पहले यहाँ, और ये मार्कर के बाद। फिलहाल यहाँ से ये सभी रो, ये रो जो है मैं सीधी बना लूंगी लास्ट तक। ये देखें एक रो में हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। तो 5 बार ये बढ़ाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम बढ़ाए हैं। तो हमारे यहाँ पर टोटल जो फंदे हैं 59 हो गए हैं। 59 फंदे हो गए हैं। जो बड़े हैं वो इस साइड, ये देखें, ये दिख रहे हैं आपको, जो जाली के साथ बड़ा है और बीच में हमारे ये बड़े हैं। इस तरह से आपने डिवाइड करते हुए बनाना है। तो यहाँ पहले 1 था, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, ये 9 फंदे हो गए। तो ऐसे हमारे 59 फंदे हो गए हैं जो इसमें फंदे डाले थे। यहाँ जो फंदे डाले थे स्टार्टिंग में 39 डाले थे, 39 फंदे। यहाँ पर हमारे 5 फंदे बढ़े, यहाँ 5 बढ़े, यहाँ 5 बढ़े, यहाँ 5 बढ़े, तो 20 फंदे ये बढ़े। तो 39 प्लस 20, 59 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। अगर आपने छोटे बच्चे का बनाना है, ये 1 साल से ऊपर बच्चे को है, और अगर आपने इससे छोटा बनाना है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तो 33 फंदे रख सकते हैं, ये 31 भी रख सकते हैं। तो 6 महीने तक के बच्चे को आ जाएगा। फिर आपने ये जालियाँ भी कम डालनी हैं। जैसे मैंने ये 5 जालियाँ डाली हैं, आपने 3 जालियाँ डालनी हैं, तो आपके फंदे कम बढ़ेंगे। तो अगर आपने बड़े का बनाना है तो यहाँ भी आपके फंदे ज़्यादा होने चाहिए, और इसके जालियाँ जो हैं वो भी, ये लाइनें जो बनी हैं फिर ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी यहाँ तक आ जाएगी और फंदे भी अपने आप फिर बढ़ते हुए जाएंगे जैसे आप डिवाइड करोगे। तो इस तरह से आपने बना लेना है। आप देखें इसके बाद की रो जो है वो अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधी साइड से भी सीधा ही बुनेंगे और उल्टी से भी सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 14 सिलाइयाँ बना लेंगे, सीधी साइड से सीधा बुनते हुए और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए। तो मैं सिंपल रो बना लूँगी। अब मार्कर को भी हटा देंगे और जाली नहीं डालेंगे। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है। इस साइड भी 5 ही लाइनें दिखेंगी आपको, 1 2 3 4 5 और इस साइड भी 1 2 3 4 5। 10 सिलाइयों में हमारा ये इतना बना है जो फंदे बढ़ाए हैं। तो अब ये टोटल 59 फंदे हैं। इन्हें दोनों तरफ से सीधा सीधा बना लेंगे। मार्कर की अब ज़रूरत नहीं है, इसे निकाल देंगे। सभी मार्कर निकाल देंगे और सीधा सीधा बना लेंगे इसकी 14 सिलाइयाँ, यानी कि 7 लाइनें हमें इसके आगे फिर आएंगी उल्टी उल्टी जो दिखेंगी। जैसे मैंने आपको 5 बताई वैसे 7 आएंगी। तो दोनों साइड की काउंट करके 14 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बना ली हैं 7 लाइनें, यानी कि 14 सिलाइयाँ जाली के बाद। तो देखिए जाली वाली बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई बिना फंदा बढ़ाए। तो ये 59 फंदे हैं। 12 फंदे मैंने इस साइड रखे, 12 फंदे इस साइड रखे, फिर मार्कर लगाया है, ये निशान लगाए हैं। अब देखें कैसे बनाएंगे। ये मैंने एक बनाई हुई है। ये जो 12-12 फंदे हैं ये यहाँ पर इस तरह से आएंगे बैक में। ये एड़ी की साइड है, बैक में आएंगे, ये फ्रंट में बीच के आएंगे। तो ऐसे, तो ये 12 फंदे यहाँ तक बना लिए हैं। उसके बाद ये इस तरह से बुनेंगे यहाँ तक, तो ये घटाई हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। छोटा बना रहे हैं आप तो आपने 10 फंदे रखने हैं यहाँ, 10 यहाँ, बीच के फंदे जितने भी होंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। ये 12 फंदे हो गए, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12। अब ये मार्कर लगा लिए हैं मैंने। मार्कर नहीं भी लगाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर टर्न होना है तो एक सिलाई बनाएंगे, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैंने लगा लिए हैं। आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 2 3, ये उल्टे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 4, इसमें 3 फंदे सीधे हैं। उसके बाद ये उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 4, 3 फंदे यहाँ पर सीधे रहेंगे। उसके बाद उल्टे 2 4 6 8 10 12 1 13। तो ये 13 फंदे उल्टे, उसके बाद 3 फंदे सीधे रहेंगे, 1 2 3, फिर 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13। ये 3 फंदे हैं, 1, ये सीधे हैं 2 और ये 3, यहाँ से टर्न होंगे।
ये हमारे 12 फंदे हैं, ये एड़ी में जाएंगे और इस साइड के भी एड़ी में। अब यहाँ से टर्न होंगे, उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा ही बना लेंगे। ऐसे मार्कर तक बना लिए, यहाँ से टर्न हो जाएंगे। मार्कर अब निकाल भी सकते हैं क्योंकि यहाँ से टर्न होना है। तो ये जब सीधी साइड में थे तो 3 फंदे थे, एक उतार लिया, एक बना लिया। अब ये जो सीधा फंदा है इसके साथ ये उल्टा जो है इसे बनाएंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। धागा आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये बीच में हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे ये वाले, तो ये उल्टा है। ये 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, एक फंदा सीधा, ये फंदा ऐसे टर्न करेंगे, ये जो फंदा है नेक्स्ट उल्टा 2 का 1 करेंगे बैक साइड से ऐसे। तो हमारा एक फंदा यहाँ कम हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ होगा, तो 4 फंदे कम होंगे एक रो में। फिर बना लेंगे ये उल्टे फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा पीछे, ये उल्टा फंदा है, ये सीधा, 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, लास्ट में 2 फंदे सीधे। मार्कर निकाल देंगे, ये भी यहाँ से टर्न होंगे। अब उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड एक फंदा उतारा, एक सीधा बुना, इस फंदे को इस तरह से लेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर बुनेंगे 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 9 फंदे बुनेंगे, 8 और ये 9 फंदे उल्टे बना लिए। अब ये एक फंदा उल्टा है, ये सीधा है, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, ये टर्न करेंगे, 2 का 1 करेंगे बैक साइड से। अब 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। धागा पीछे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और ये 2 फंदे सीधे उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे हमारे ये फंदे घटते जाएंगे, उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे लास्ट तक। तो ऐसे ही फंदे घटाते जाएंगे। देखिए ये जो सीधा फंदा है इसके साथ ये वाला घटाना है, और ये जो बीच में 3 है, जो पहला है और यहाँ से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, और ये जो तीसरा है सीधा, इसके साथ इस फंदे को घटाएंगे। लास्ट में ये 1 2 3 इसके साथ इसको घटाएंगे। तो ऐसे ही जब तक हमारे 5 फंदे रह जाते हैं घटाते हुए, तब तक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 5 फंदे रह जाएंगे, तब तक मैं बना लेती हूँ। ऐसे घटते जाएंगे, एक यहाँ से घटेगा, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और एक इस साइड से। जैसे मैंने ये आपको बताई हैं, 2-3 सिलाइयाँ आपको बता दी मैंने, ऐसे ही बनाना है आपने। 2 बार घटा के बता दिया है। ये देखिए ऐसे पहला उतारा, ये 2, ये तीसरे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर ये बीच के फंदे उल्टे रहेंगे, ऐसे ये घटते जाएंगे। देखिए अब बहुत 7 फंदे उल्टे हो गए ऐसे। अब ये 2 का 1 कर देंगे, बीच का एक फंदा सीधा, ये 2 का 1 कर देंगे, फिर 7 फंदे उल्टे, ये उल्टा है, ये सीधा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से घटाते जाना। देखिए पहले 13 फंदे थे, फिर 11 हुए, ये जो उल्टे हैं, फिर 9 हुए, अब 7 हुए, फिर 5 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 1 होगा। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ यही फंदे।
5 फंदे यहाँ तक मैंने कर लिए थे घटाते हुए, इस तरह से आपको दिखेगा। ये फिर 5 फंदे की ये पट्टी सी बना ली है। ये देखें 1 2 3 4 5 फंदे की इतनी सी बनाई है। ये देखें ये 1.5 इंच के करीब है और इस तरह से नापेंगे तो इस तरह से है। 2 फिंगर, ये 3 ऐसे। तो इतनी आपने बना लेनी है। अब इन फंदों को बंद कर देंगे। तो 2 का 1, फिर से 2 फंदों का 1, 2 का 1, फिर से 2 का 1 ऐसे। थोड़ा सा धागा लंबा काटा और इस फंदे को बीच से निकाल लेंगे, धागे को फंदे के बीच से, तो नोट लग जाएगी। ये हमारे फंदे बंद हो गए। अब सुई की मदद से यहाँ सिल देंगे, इसे ऐसे डबल करेंगे जहाँ पर ये 5 फंदे हैं, ये यहाँ इसे सिल देंगे ऐसे उल्टी तरफ को। ये उल्टी तरफ है, सुई के साथ यहाँ सिलेंगे। अब ये जो बैक के फंदे बचे हैं ये 12-12, अब इन्हें बनाएंगे। तो हमने ये यहाँ तक बुने थे, फिर ये स्टार्ट किया था यहाँ तक। अब इन फंदों को बनाएंगे ताकि हमारी ये रो कंप्लीट हो। जो हमारे लास्ट में 12 फंदे बचे हैं उनको बना लेंगे। ये धागा यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए हैं, सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे। अब यहाँ से खुला रखेंगे आगे से और यहाँ बैक से ये ज्वाइंट होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा, ये लास्ट वाला और ये वाला फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट यहाँ से ये लास्ट, ये ज्वाइंट होगा पीछे की तरफ। तो ये हमने सीधी बना ली है। अब ऐसे निकालूंगी फंदों को और इस तरह से हमें चाहिए फंदे, ये ज्वाइंट होंगे। तो ये मैंने नोक वाले ली है सिलाई फिलहाल, दोनों साइड से एक जैसी है। गले वाले नीडल ऐसे ले लिए फंदे और ये फंदे ये भी इसी सिलाई में ले लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने कर लेने हैं। ये देखिए ये भाग अलग हो गया, ये देखिए ये अलग हो गया। ये ऐसे जो एड़ी की साइड है इस तरह से। अब इन फंदों में बनाएंगे बटन के लिए पट्टी। ये देखिए इस तरह से मैंने बना ली है। इसमें ऐसे एक की इस साइड बनाएंगे और दूसरे की इस साइड बनाएंगे। तो इसमें मैंने जब यहाँ से ज्वाइंट किया ये वाला, फिर यहाँ पर अलग से फंदे डाले हैं कच्चे फंदे, तो हमारी ये इस तरह से बन जाएगी। इसमें जो बनाएंगे वो इस साइड बनाएंगे। ये देखिए ये इस साइड है और इसमें इस साइड बनाएंगे, तब हमारा ये बूट जो है सही आएगा। तो देखिए ये फंदे जो बुने, इन फंदों को ले लूंगी मैं इस तरह से। ये जो सीधे बुने थे वो वाले फंदे हैं ये। अब देखें ये आगे वाले फंदे इस तरह से बना लेंगे। अब आगे हैं यहाँ टर्न करेंगे। देखिए जब मैंने ये वाला बनाया है बेबी बूट, तब हमने यहाँ से इस तरह से कच्चे फंदे डाले थे यहाँ। अब यहाँ नहीं डालेंगे, जब इस साइड आएंगे तो इस साइड डालेंगे, तो हमारा अपोजिट साइड बनेगा। पहला फंदा उतारा,
और सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमारे 24 फंदे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर फंदे डालेंगे जो ये बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे फंदे डालेंगे 25। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे डाले। अब इन फंदों को, सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। 10 नंबर की सिलाई में बना लेंगे सीधा सीधा। इन फंदों को आराम से बनाना है, नहीं तो ये हमारे फंदे निकल जाते हैं, क्योंकि कच्चे फंदे हैं, ये ऐसे ही निकल जाते हैं। एक एक करके आपने आराम से बनाना है। ये देखें, अगर ये निकल गया फिर आपको दोबारा से डालने पड़ेंगे इस तरह से। तो मैं बना लेती हूँ लास्ट। ये मैंने सीधा बना लिया। अब यहाँ से भी सीधा ही बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। लास्ट तक बना लेंगे। पूरे फंदे बना लिए सीधे। अब आ गए हैं दूसरी साइड। तो पहला फंदा उतारेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बटन होल के लिए बनाने हैं। एक फंदा ये उतारा, एक सीधा, ये दो फंदे सीधे हो गए। अब धागा आगे लाएंगे, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे। ये देखें, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से धागा आगे, 2 फंदों का एक। तो इसमें 3 जालियां डली हैं, 1 2 3। बाकी के फंदे सीधे ही बना लेंगे लास्ट तक। ये देखें, अब आ गए हैं दूसरी साइड। पहला फंदा उतारा, ये बुना, पिछले फंदे को उठा के इसके ऊपर गिरा दिया, फिर ऐसे सभी फंदों को बाइंड कर देंगे, बाइंड ऑफ, बंद कर देंगे इस तरह से। एक फंदा बुनेंगे, नेक्स्ट को उठा के उसके ऊपर गिरा देंगे, एक बुनेंगे, पीछे वाले को उठा के दूसरे फंदे के ऊपर गिरा देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बन गई है। अब इसे ज्वाइंट करना है। ये कंप्लीट हो गया है बनकर। अब देखें कैसे इसे सिलना है। सबसे पहले तो ये वाले फंदे जो हैं, ये वाली जो बनाई है स्ट्रिप, इसे उठा के यहाँ रखेंगे और इसे सुई के साथ सिल देंगे यहाँ पर ऐसे उल्टी तरफ को। ये सीधी साइड है, यहाँ को सिल देंगे। उसके बाद
यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिल देंगे, यहाँ तक। बस हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये जो है इसे इस तरह से दो दो टांके यहाँ पर लगा देंगे, सिल देंगे, यानी कि यहाँ तक ऐसे दोनों साइड से, और इस साइड से भी हल्का सा सिल देंगे यहाँ तक। ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है यहाँ तक, फिर बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बन के इस तरह से दिखेगा। फिर ये जो है इसमें डालेंगे ये ऐसे, और यहाँ पर लगा देंगे बटन। बटन लगाएंगे तो जैसे आपको लूज लगे, टाइट लगे, 3 यहाँ पर बटन होल किए हैं, एडजस्ट करके चढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत प्यारा सा बेबी शूज बन के रेडी हो गया है। ये देखें, एक इस साइड को जाएगा और ये एक जो है ये इस साइड को होगा, ऐसे अपोजिट, यानी कि तभी मैंने ये अपोजिट ऐसे आपको बताया है। वैसे एक जैसे नहीं बनानी है, ये जो स्ट्रिप बनानी है इसका ध्यान रखना है, बाकी का सेम ही बनेगा। ये देखिए बहुत प्यारा सा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।